Hello बच्चों, let us read this question. This question says 1 gram of charcoal adsorbs 100 ml of 0.5 molar CH3COOH to form a monolayer and thereby the molarity of CH3COOH reduces to 0.49. Calculate the surface area of charcoal adsorbed by each molecule of acetic acid. Surface area of charcoal is equal to 3.01 into 10 square meter square per gram. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 ग्राम ऑफ चारकोल एड्जॉर्ब करते हैं 100 ml ऑफ 0.5 मोलर CH3COH टू फॉर्म अ मोनोलेयर, और इस कारण से जो मोलैरिटी है CH3COH की वो रिड्यूस हो जाती है टू 0.49. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ चारकोल गिवन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे एड्जॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन चारकोल. अगर हम यहाँ पे इनिशियली कैलकुलेट करें तो जो यहाँ पे मिलीमोल्स हैं हमारे पास एसिटिक एसिड के, वो हो जाएंगे यहाँ पे एसिटिक एसिड का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय उसकी मोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं जो मोलैरिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. लेकिन अगर हम वॉल्यूम को ml में पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो मोल्स की जगह मिली मोल्स मिलेंगे जब हम मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 मिली मोल्स. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मिली मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट कितने बचे. वो हो जाएगा यहाँ पे 100 ml इंटू 0.49 मोलर, क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है. इसके अकॉर्डिंग मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट हो जाएंगे 49, यानी कि जो मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हुए वो हो जाएंगे 50 माइनस 49 यानी कि 1. यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कि एड्जॉर्ब हुए वो हो जाएंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि 1 मिलीमोल मतलब 10 टू द पावर -3 मोल्स. अब यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब्ड फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे यहाँ पे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल में Na यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20. इतने मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एड्जॉर्ब हुए. अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि जो सरफेस एरिया होगा ऑफ 1 ग्राम चारकोल का, जो कि यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स ने कवर किया है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अब एड्जॉर्ब हो चुके हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर. अब अगर हम कैलकुलेट करें एरिया कवर्ड बाय ईच मॉलिक्यूल तो वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे यहाँ पे नीचे और ऊपर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -19 मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे हमारे पास यूनिलेयर या बेसिकली मोनोलेयर, जिसका मतलब सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन हो रहा है. इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि यहाँ पे हमें सरफेस एरिया बताना है चारकोल का जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है बाय ईच मॉलिक्यूल. यही हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, और हमारे पास हम लिख सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -19 मीटर स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.